everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. आप हमेशा मिशेल की मोहब्बत पर शक क्यों करती हैं? क्योंकि मुझे उसकी मोहब्बत से खुदगर्जी की बू आती है। वो तुम्हें जानबूझकर यहाँ छोड़कर गई है क्योंकि वो तुम्हें अपने शौहर के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती। आपको पता है ये एक रात की दूरी हमें और कितना करीब ले आई है। हमें ये एहसास दिलाया कि हम हरगिज़ एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं ना सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। भाई शुक्र है आज तुम कोई दुल्हन तो लग रही हो, वरना कल तुम्हें देखकर ना मेरे दिल में अजीबो गरीब वहम पैदा हो गए थे। और देखो शिजा, कल मुझे तुम्हारी अम्मी के घर इस तरह जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब तुम सिर्फ मिशेल की दोस्त नहीं हो बल्कि इस घर की बहू और अरसल की बीवी भी हो। तुम्हें अब ये रिश्ते अपना कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है बच्चे। आइंदा अगर तुम मेके जाओ तो अरसल की परमिशन लेकर जाना, ओके? अब तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। मिशेल, तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? तुम्हारी नजर में तो ये शादी एक खेल थी ना, जिसमें हमें पहले की तरह सिर्फ हंसना, बोलना और खुश रहना था। हाँ तो तुम्हें क्या टेंशन है, तुम चिल करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हेलो, कहाँ हो तुम? मम्मी मैं सिनेमा जा रही हूँ, दोस्तों के साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम बना है। क्यों, क्या हुआ? ये तुम्हें फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखने जाने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब है आपका? ये कोई नई बात तो नहीं है, मैं तो हमेशा जाती रहती हूँ। पहले की बात और थी निम्रा, नाउ यू आर मैरिड। मियाँ की कोई खबर भी है तुम्हें? ओफो मम्मी, अब इन 3 घंटों में मेरा मियाँ दूसरी शादी करने से तो रहा। जानती हो वो इस वक्त तुम्हारी दादी के कमरे में बैठा हुआ है और वो उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काने का ये सुनहरी मौका कभी जाया नहीं करेंगी। मम्मी वो मेरी दादी हैं, सास नहीं जो आज़र को मेरे खिलाफ भड़काएंगी। वैसे भी आज़र को दादी बहुत तन्हा और मजलूम लगती हैं, वो अपनी मरहूम माँ को इनमें ढूंढ रहा है। तुम इस वक्त सीधा इधर आओ और खबरदार तुमने कोई और प्रोग्राम बनाया तो। ओके मम्मी, आ रही हूँ। शिजा, 6 बज गए, अरसल आने वाले होंगे। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? देखो अरसल आएंगे तो उनको बस हेलो करने बाहर आ जाना, फिर कमरे में वापस आ जाना। नहीं मिशेल, मुझे उनसे नहीं मिलना। प्लीज शिजा, देखो आंटी की वजह से हमें फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ेंगी ना। आई एम श्योर अरसल को भी बहुत उलझन होगी इस बात से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है भाई अब। और मैं जा रही हूँ क्योंकि अरसल को अच्छा नहीं लगता अगर मैं तैयार नहीं हूँ। उनको मैं सजी सबरी भी अच्छी लगती हूँ ना। आज ही घर जाने का रास्ता इतना तवील क्यों लग रहा है? शिजा प्लीज, आज तुम अपने आंसुओं को हमारे दरमियान मत आने देना। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूं।
अरे वाह, आज कत्ल करने का इरादा है क्या मुझे? इसलिए आज आप अपने कातिल से दूर ही रहिएगा। ओह, तो तुम शिजा को ले आई? जी, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? आपको तो पहले से पता था ना। मिशेल, मैंने रास्ते से गजरे खरीदे। ओह, कितने प्यारे अरसल। ये ले, खुद पहना दे। क्या देख रहे हैं? पहनाए ना। थैंक यू अरसल, बहुत प्यारे। शिजा, भाई राव ना, अरसल आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम होम। शिजा, ये देखो, अरसल मेरे लिए गजरे लेकर आए और खुद पहनाया उन्होंने मुझे। बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैसी ठंडक मिली है अपने बच्चे को देखकर। बेटा, क्यों चले जाते हो इतने दिनों के लिए? अम्मा, काम ही खत्म नहीं हो रहा था। अच्छा ये बताएं कि दुआ में मुझे याद रखा आपने? भला ये भी बात पूछने की है? बस कभी कभी जी बहुत घबराता था। खैर छोड़ो इस बात को। अम्मा, आज के बाद इतने दिनों के लिए आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। वो नबील, कितना इंतजार करवाया उसे और फिर आने को मना कर दिया। वो तो जैसे अपनी माँ को भूल ही गया। अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसे फोन करता हूँ और खूब डांटता हूँ उसे। बड़ा असर होगा तुम्हारी डांट का उस पर। वैसे तौफीक, तुम्हारे बाद आजिर ने मेरा बहुत ख्याल किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। वाकई? क्या निम्रा और आजर आपके पास आते रहे? हाँ, निम्रा तो कम ही आए, लेकिन आजिर ने सगे पोतों की तरह मेरी खिदमत की है। आजिर की मोहब्बत ने मुझे ये बताया कि रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। मम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ अरसल, दरअसल मैं तुमसे चंद बातें करना चाह रही हूँ जो शिजा और मिशेल के सामने करनी मुझे मुनासिब नहीं लगा। वैसे वो लोग हैं कहाँ? वो दोनों अभी शिजा के कमरे में गए। सब ठीक तो है ना मम्मी? खाक ठीक है। अभी तुम्हारी शादी को 1 दिन हुआ है और तुम अपने वादे से फिर रहे हो। मैं समझा नहीं मम्मी। मतलब ये कि तुमने मुझसे वादा किया था अरसल कि इस शादी की वजह से घर का माहौल खराब नहीं होगा, लेकिन आज सिर्फ मिशेल के लिए गजरे लाकर तुमने इब्तिदा कर दिया। तुम्हें मालूम नहीं कि ये छोटी छोटी बातें कितने बड़े झगड़ों की बुनियाद बन जाती हैं अरसल। नहीं मम्मी, वो दरअसल मैं इसी वजह से तुम्हारी इस शादी के खिलाफ थी। अरसल, तुम्हें इन दोनों के साथ बराबरी का सलूक करना होगा, वरना तुम्हारा वो अशर होगा जो तुम्हारी सोच से भी बाहर है। आंटी, मैं खाना लगवा दूं? ठीक है बेटा, लगवा दो। और ये शिजा कहाँ है? आंटी, उसकी तबीयत सही नहीं थी तो वो सो गई है। तबीयत ठीक नहीं है? कुछ देर पहले तो वो ठीक थी। नहीं आंटी, दरअसल शाम से ही उसके सर में काफी दर्द था। मुरव्वत में आप लोगों को बता नहीं रही थी। ये क्या बात हुई? अरसल उसका शौहर है, भला उसे बताने में कैसी झिझक? लेकिन मुझे लगता है कि सिवाय तुम्हारे ना हम सब उसके लिए गैर हैं अभी तक।
नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वक्त के साथ साथ उसकी झिझक खत्म हो जाएगी। मैं खाना लगवाती हूँ। देखा अरसल, मुझे पता था शिजात बहुत अपसेट होगी गजरों की बात लेकर। आप कल सुबह उसे सॉरी बोलोगे, ओके? अरसल, क्या हो गया है? क्यों है इतने अपसेट? खाना भी ठीक से नहीं खाया। आप प्लीज आंटी की बातों को इग्नोर कर दिया करें। वो शादी से खुश नहीं है ना? पता नहीं क्यों मिशेल, जैसे दिल बुझ कर रह गया। आप क्यों परेशान होते? शिजा कभी हम दोनों के दरमियान नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। दरमियान में तो इस वक्त तुम हो मिशेल, कैसे दीवार बनकर खड़ी हो मेरे और शिजा के दरमियान। अरसल, अब अपना मूड ठीक करें। अच्छा ये देखें, आपके लाए हुए गजरे अभी तक महक रहे हैं। मिशेल, तुम्हें एक गजरा शिजा को पहनाना चाहिए था। मम्मी गुस्सा कर रही थी। हरगिज नहीं, ये गजरे आप मेरे लिए लाए थे, इन पे भला शिजा का क्या हक? अच्छा, तुम अपना मूड मत खराब करो। अभी खुद मुझे कह रही थी कि मम्मी की बातों को इग्नोर कर दिया करो। हाँ, लेकिन आप भी आइंदा मुझसे इस तरह की कोई बात मत कीजिएगा। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन आपका लाया हुआ तोहफा किसी को नहीं दे सकती। Annullato il gol. Udine dopo la sconfitta di Madrid, sono passati 20 giorni di ईमान से आज़र, आप तो ठीक से तैयार भी नहीं होने देते। अब चलिए ना, अब नहीं देर हो रही है आपको। निम्रा, हम पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं और तुम्हारे ये कपड़े। क्यों, क्या खराबी इन कपड़ों में? पहले तो आपने कभी रोक टोक नहीं की। देखो, पहले की बात और थी, अब हमारी शादी हो गई है। आज़र प्लीज, आप दादी से मिलना जुलना कम कर दें। अब इसमें दादी का क्या ताल्लुक है? मम्मी ठीक कहती हैं, वो आपको मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। दिमाग सही है तुम्हारा? दादी है वो तुम्हारी, ऐसा कैसे सोच सकती हो अपनी दादी के बारे में? हाँ, तो वो मेरी दादी है ना, आपकी नहीं। मुझे उनके बारे में बेहतर पता है। इसी बात का तो अफसोस है कि वो तुम्हारी दादी है, मेरी नहीं। आज़र, आप क्यों उनकी वजह से मुझे मुसलसल हर्ट किए जा रहे हैं? हमारा रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है इसलिए कि वो आप हर वक्त हमारे दरमियान होती हैं। देखो निम्रा, तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। ये सिर्फ मेरी सोच है, मैं नहीं चाहता कि लोगों की गलीज नजर तुम पे पड़े। आज़र, आपने मुझे ऐसे ही पसंद किया था ना, तो अब भी आपको मुझे इसी पर्सनालिटी के साथ कबूल करना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से, लेकिन इस मामले में तो कभी मैंने अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनी। मैं तुम्हें कौन सा चादर या बुड़का ओढ़ने को कह रहा हूँ? कपड़े जगह और माहौल के मुताबिक पहने जाते हैं, सिखाया नहीं तुम्हें पेरेंट्स ने? ठीक है, तो फिर मैं उसी जगह चली जाती हूँ जहाँ पर ये कपड़े सूट करते हैं। आपको भी जहाँ चाहना हो चले जाइएगा। ये मिशेल कहाँ रह गई है? शिजा को कमरे से बुलाने गई थी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। शिजा, रात को आप कुछ खाए बगैर कमरा बंद करके सो गई। मुझे नहीं लगता था कि आप इतनी डिसरिस्पेक्टफुल होंगी। आंटी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरी तबीयत कुछ। अब कैसी है आपकी तबीयत? अब बहुत बेहतर है। अच्छा, चले नाश्ता कीजिए। आपने कल रात को भी कुछ नहीं खाया। तकल्लुफ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये भी आपका अपना ही घर है।
मिशेल, तुमने अभी तक नाश्ते क्यों नहीं शुरू किया? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या भूख उड़ गई है? बताएं क्या पका रही हूँ? हारिस की पसंद का खाना बना रही हूँ। उसकी सालगिरह है ना आज। क्यों? मिशेल घर पर नहीं? मिशेल तो घर पे ही है, लेकिन शिजा को अपनी अम्मी के घर ड्रॉप कर रही है।